हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक बहुत बड़ा सिंगर है। वो बहुत ही अच्छा गाना गाता है और इतना फेमस है कि त्याग कभी सोच भी नहीं पाएगा जंगकुक के लाइफ का पार्टनर बनने के बारे में। लेकिन त्याग जंगकुक के घर कम करने के लिए आ जाता है। उसके फादर बहुत ही बीमार पड़ चुके थे। त्याग के फादर का नाम है आर्यम। आर्यम कहते हैं, त्याग मैं जानता हूँ तुम बहुत ही इनोसेंट हो, तुम ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। फिर भी क्या तुम मेरे ओनर के घर जाकर काम कर सकते हो जो बहुत ही अमीर है। उन लोग के पास अब कोई काम वाला नहीं है और मैं भी बीमार पड़ चुका हूँ, मैं भी काम नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, उनके जितने भी कार हैं उनको साफ करना है अच्छी तरह से, क्योंकि जंगकुक को कार बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं। वो हमेशा कार पे घूमना पसंद करता है और हर एक दिन एक एक कार लेकर बाहर घूमने के लिए जाते हैं। और जब भी वो वापस आता है वो चाहता है तुरंत कोई उस कार को साफ कर ले। उसको गंदे कार देखते ही गुस्सा आ जाता है। त्यांग तुम ये कर पाओगे ना? त्यांग कहते हैं, डैड आपको मुझे इतना रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है डैड। अगर आपने कह दिया तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? आखिर आपकी यही काम की वजह से जो पैसे आते हैं उससे ही तो मैं पढ़ाई करता हूँ और हम लोग खा पाते हैं। डैड मैं कल से ही चला जाऊँगा, अगर आप कहते हो तो मैं अभी से चला जाता हूँ। आर्यन कहते, नहीं आज से जाने की ज़रूरत नहीं, मैं फ़ोन करके उन लोग को कह दूँगा, तुम कल सुबह से चले जाना। त्याग कहते हैं, ठीक है आप अपना ध्यान रखिए, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। त्याग अपनी डैड की बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था और यहाँ पर जंगकुक अपने कार को इतने गंदे देखकर गुस्सा हो जाता है और अपने डैड को कहते हैं, डैड आप क्या कर रहे हो? मिस्टर जून कहते हैं, क्या हुआ जंगकुक, तुम इस तरह से चीख क्यों रहे हो? जंगकुक कहते हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या? मेरे कार गंदे हो चुके हैं, अब मैं कौन सी कार लेकर बाहर घूमने के लिए जाऊँ? क्या आप लोग के पास कोई भी नौकर नहीं है क्या जो मेरे कार को साफ़ कर सके, या फिर मुझे अपने कार साफ़ करने होंगे? मिस्टर जून कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद तुम कार साफ़ करोगे क्या? कल से ही तुम्हारे कार साफ़ करने के लिए एक लड़का आने वाला है, उसका नाम है किम त्योंग। वो तुम्हारी कार की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा और उसको क्लीन भी रखेगा। उसके बाद तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। लेकिन आज के लिए थोड़ा सा अपने गुस्से को ठंड रखो। जंगकुक कहते हैं, आप लोग को पता है मुझे एक सेकंड के लिए भी अपने कार गंदे नहीं चाहिए और मेरे कार बहुत ही धूल से भरे पड़े हैं, मैं अब कौन सी कार लेकर बाहर जाऊँ? मिस्टर जून कहते हैं, तुम अगर बुरा ना मानो तुम मेरे कार लेकर जा सकते हो, मैंने अभी उसको साफ़ किया है। जंगकुक कहते हैं, क्या आपने खुद साफ़ किया? मिस्टर जून कहते हैं, तो क्या करता, अब वो बीमार हो चुके हैं, आर्यन नहीं आ सकते हैं, वो अपने बेटे को कल से भेज देगा। जंगकुक तुम तो जानते हो आर्यन बहुत ही अच्छा है, मैं उसके साथ नाराज़ नहीं हो सकता हूँ, वो सुबह से बीमार है तो मैंने उसको आने के लिए मना कर दिया। जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है मैं आज के लिए मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन इसके बाद से मुझे ऐसी गलती नहीं चाहिए। मिस्टर जून कहते हैं, आप गुस्सा मत भी करो, जाओ जाकर जहाँ भी जाना है घूम कर आओ, और हाँ मेरे कार पर एक भी खरोच नहीं आना चाहिए जैसे तुम कहते हो। जंगकुक कहते हैं, क्योंकि वो मेरे कार होते हैं, लेकिन मैं आपकी कार की कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ही गुस्सा हूँ और मैं कार को बहुत ही स्पीडली चलाने वाला हूँ। अगर किसी से टकरा जाता है और खरोच आ जाता है तो आप नाराज़ मत होइएगा, मैं आपको पहले ही बोल दिया। ये बोलते ही जंगकुक अपनी कीज़ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जून कहते हैं, ये लड़का बहुत ही दिन ब दिन बदतमीज़ बनते जा रहे हैं, इसके साथ किसी ऐसी लड़की की शादी कराना होगा जो बहुत ही इनोसेंट शक्ल सा हो, उसकी शक्ल देखकर ही प्यार करने का मन करे, तब जाकर वो सुधरेगा। मिस्टर जॉन एक बोलकर मुस्कुराता है और जंगकुक बहुत ही स्पीड के साथ कार चला रहा था और त्यांग जंगकुक की कार के सामने आ जाते हैं। जंगकुक त्यांग को देखकर कार रोक देते हैं। त्यांग जंगकुक की कार से टकराने की वजह से उसकी सर पर चोट लग जाते हैं। जंगकुक कार से बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? लेकिन जैसे ही त्यांग ऊपर की तरफ देखता है, जंगकुक त्यांग की फेस देखकर उसको देखते ही रह जाते हैं। त्यांग की फेस के ऊपर उसके बाल आ रहे थे, इसलिए जंगकुक ने उसकी पूरी फेस को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे थे, उसके आंखें भी बाल से ढका हुआ था। जंगकुक कहते हैं, तुम्हें कहाँ चोट लगी है,
तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा? और यहाँ पर त्याग महसूस करता है जैसे ही जंगकुक उसको बोलते हैं, क्या तुम्हें चोट लगी है? वो अपने सर पर हाथ डालकर देखते हैं, उसकी सर से खून निकल रहे थे। जंगकुक उसकी हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, एक खून? तुम्हारी सर से खून निकल रहे हैं, बाल हटाओ। मैं तो तुम्हारी खून देख भी नहीं पाया। चलो कार पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। त्याग कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही इसको बैंडेज कर लूँगा। ये तो छोटी सी चोट है, कुछ नहीं होगा। जंगकुक कहते हैं, क्या छोटी सी चोट? इतने सारे खून निकल गए हैं, क्या तुम मरना चाहते हो क्या? त्याग मुस्कुरा के कहते हैं, इतनी सी चोट की वजह से कोई मरता है क्या? इससे भी कहीं ज़्यादा गहरी चोट मुझे मिला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे डैड ऐसे ही मुझे पट्टी कर देता है और मैं ठीक हो जाता हूँ। जंगकुक कहते हैं, क्या तुम क्या बोल रहे हो? मुझे अगर थोड़ा सा भी खर्च आ जाता है, मेरे डैड तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और जितना मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारे सर से बहुत ही खून निकल चुके हैं। तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ज़्यादा बातें मत करो और मेरे साथ अंदर आकर बैठ जाओ। त्याग की हैंड पकड़ के कार के अंदर बैठाते हैं और कहते हैं, चुप करके बैठो और तुम्हारे खून बंद करने के लिए मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद जंगकुक अपनी कार में से बैंडेज निकल कर त्याग को बैंडेज कर देते हैं और कहते हैं, अभी डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर देखकर अच्छे से इसको क्लीन करके दोबारा से बैंडेज कर देगा और तुम्हें दवाई भी दे देगा। और यहाँ पर त्याग तो पूरी तरह से ब्लास्ट कर रहे थे। जंगकुक उसको जैसे ही बैंडेज करने लग गए थे, तब से ही त्याग के हार्ट बीट तेज़ हो गए थे और उसको फॉल इन लव हो गया था जंगकुक से। इतना प्यार देखकर जंगकुक को त्याग के लिए। त्याग जंगकुक को ही घूरे जा रहा था। जंगकुक कहते हैं, क्या तुम बेटर फील कर रहे हो? उसके बाद हॉस्पिटल आ जाते हैं। त्याग कुछ नहीं बोल रहा था। जंगकुक कहते हैं, चलो बाहर निकलो। त्याग कहते हैं, क्या? जंगकुक बोलते हैं, बाहर निकलो, हॉस्पिटल आ गए हैं। उसके बाद त्याग जंगकुक के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए मना करता है। जंगकुक कहते हैं, लेकिन मना क्यों कर रहे हो? त्याग कहते हैं, वो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपको कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। जबकि आपने मुझे बैंडेज कर दिया तो आप मैं ठीक हूँ, मैं घर जा सकता हूँ। अब तो मेरे घर यहाँ से बहुत दूर है, मुझे दोबारा से चल के जाना होगा। जंगकुक कहते हैं, नहीं, मुझे तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखाना है, चलो मेरे साथ। उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जंगकुक की फैमिली डॉक्टर जंगकुक को देखकर बोलते हैं, जंगकुक बाबा तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? चलो मेरे साथ चलो। जंगकुक बोलते हैं, उफ अंकल, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर, आपको मुझे नहीं, इसको चेक करना चाहिए, इसके सर पर चोट लगी है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? डॉक्टर कहते हैं, मुझे कैसे दिखाई देगा जबकि इसकी सर पर पहले से ही बैंडेज किया हुआ है। जंगकुक कहते हैं, हाँ मैंने वो किया है, लेकिन आपको उसको चेक करना चाहिए, क्या उसको कुछ हुआ तो नहीं? तो फिर डॉक्टर त्याग को कहते हैं, जंगकुक ने कह दिया तो चेक करना ही होगा, चलो मेरे साथ। उसके बाद त्याग को अच्छे से चेक करते हैं, उसकी सर को अच्छे से बैंडेज कर देते हैं और जंगकुक को बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पहली बार तुम अपने साथ किसी ऐसे इंसान को लेकर आए हो जिसको देखकर लगता है वो तुम्हारी फैमिली मेम्बर तो नहीं है, लेकिन तुम इसके लिए इतना ज़्यादा केयर कर रहे हो, क्या बात है जंगकुक? तुम जंगकुक बोलते हैं, क्या बोल रहे हो आप? क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो? डॉक्टर जंगकुक की यार पर इस पर करके बोलते हैं, जंगकुक क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम इस लड़के को देखने के बाद तुम्हारे दिल में कुछ होने लगा है? वरना तुम किसी भी इंसान को अपने कार में बैठने नहीं देते हो, और सिर्फ कार पर ही नहीं, तुमने तो उसको हॉस्पिटल भी लेकर आए, वो भी अपने साथ, और उसकी हैंड भी पकड़ा है तुमने। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसके प्यार हो गया है, उसके लिए तुम्हारे दिल धड़कना शुरू कर दिया है? कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है ना जंगकुक? जंगकुक क्या तुम? जंगकुक बोलते हैं, चुप हो जाइए, आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इसके फिक्र हो रहे थे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर लेकर आया, क्योंकि उसके सर से बहुत ही खून निकल रहा था। डॉक्टर कहते हैं, तुमने अभी क्या कहा? तुम इसके लिए फिक्र हो रहे थे? जंगकुक, यू फॉल इन लव। जंगकुक कहते हैं, नो डॉक्टर। डॉक्टर जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखकर कहते हैं, माय सन, तुम्हें लव हो गया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, और तुम जितनी जल्दी इसको समझ लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। जंगकुक बोलते हैं, आप ज़्यादा ही बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद त्याग को कहते हैं, चलो मैं तुम्हारी घर पर छोड़ देता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं, क्या तुम छोड़ने वाले हो? जंगकुक बोलते हैं, आप चुप हो जाइए। त्याग कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। लेकिन जंगकुक त्याग के घर पर छोड़ने के लिए उसको लेकर जाने लगता है।
तियांग जैसे ही देखते हैं उसके घर के बहुत ही क्लोज आ गए हैं तो वो जंगकुक को बोलते हैं, यहाँ पर ही रुक दीजिए, मैं यहाँ पर ही उतर जाऊँगा। जंगकुक कहते हैं, तुम यहाँ पर रहते हो, यहाँ पर कैसे रह लेते हो? ये कितनी गंदी जगह है और कितना क्राउड है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे जैसे लड़के को तो आलीशान महल में रहना चाहिए। तियांग कहते हैं, क्या? जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैंने सही तो कहा, आखिर तुम्हें यहाँ पर रहने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा घर कौन सा है? तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक बोलते हैं, ओह शिट, मेरा कॉल आ गया है, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे। उसके बाद और कुछ नहीं कह पाता है। वो अपनी फ़ोन रिसीव कर लेते हैं। उसके डैड कहते हैं, जंगकुक जल्दी से मेंशन वापस आ जाओ, मुझे मेरा कार वापस चाहिए क्योंकि मुझे कहीं पर जाना है। जंगकुक कहता है, क्या? मैं अभी आता हूँ। आपको इतनी जल्दी क्यों है डैड? मैंने आपको कहा था ना, मैं आपकी कार की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मुझे अभी घर आने में थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता हूँ। मिस्टर जॉन कहता है, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ वरना बहुत बुरा होगा। और यहाँ पर तियांग वो अपने घर जा चुके थे जंगकुक को बिना कुछ बोले। जंगकुक जैसे ही फ़ोन रखते हैं वो देखते हैं तियांग यहाँ पर नहीं है। जंगकुक बोलते हैं, मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा और वो कहाँ चला गया बिना कुछ बोले? मुझे उससे बात करनी थी और आखिर वो इस तरह से कैसे जा सकता है जबकि उसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। जंगकुक अब तियांग के बारे में ही सोच रहा था। जैसे वो अपने मेंशन आ जाता है, मिस्टर जून कहते हैं, तुम बहुत बुरे हो, मैंने तुम्हें कितना कॉल किया लेकिन तुम कार लेकर वापस नहीं आए। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाया, मेरा मीटिंग कैंसिल हो गया है। जंगकुक बोलते हैं, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप मेरी एक कार लेकर क्यों नहीं चले गए उसको साफ करके? मिस्टर जून कहते हैं, तुमने किसी भी कार की कीज़ मुझे दिया है क्या जो मैं उसको लेकर चला जाऊँगा? तुम तो हमेशा अपने कार की कीज़ अपने ही पास रखते हो। जंगकुक तुम बहुत ही सेल्फिश हो। जंगकुक बोलते हैं, डैड आपको ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर जून कहते हैं, मुझे तुम्हारी शादी कराने होंगे, उसके बाद मैं देखूंगा तुम अपने पार्टनर के लिए क्या करते हो। तियांग जैसे ही घर आ जाता है, तियांग के डैड आर्यम उसको देखकर कहते हैं, तियांग क्या हो तुम्हें? तुम्हें चोट कैसी लगी? तियांग तुम ठीक तो हो ना? तियांग कहते हैं, डैड मैं ठीक हूँ। आर्यम कहते हैं, तुम्हारी सर पर चोट कैसे लगी? तियांग कहते हैं, बहुत छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है लेकिन मैं ठीक हूँ। लेकिन जिसके कार पर एक्सीडेंट हो गए थे वो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने मुझे डॉक्टर भी दिखाया और डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दिया है। तो आर्यम कहते हैं, पैसे कहाँ से मिला? तियांग कहते हैं, उन्होंने ही दे दिया। तो आर्यम कहते हैं, उसका नाम क्या है? तियांग कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। आर्यम कहते हैं, तुम कितना इनोसेंट हो, तुमने उससे पूछा भी नहीं, तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, तुमने उसको थैंक्स कहा क्या? तियांग कहते हैं, सॉरी डैड मैं भूल गया। आर्यम कहते हैं, मुझे सॉरी नहीं उसको थैंक्स कहना चाहिए था, इसके बाद जब भी उससे मिलोगे ना उसको थैंक्स कह देना। तियांग कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, अब तो हम कभी नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि हम तो ऐसे ही टकरा गए थे ना, तो मैं उसको थैंक्स नहीं कह पाऊँगा, मुझे आज ही उसको थैंक्स कह देना चाहिए था। आर्यम कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों की डेस्टिनी में दोबारा से मिलना हो तो तुम ज़रूर मिलोगे और तुम उसको थैंक्स कह देना, ठीक है? अगर कोई तुम्हारा मदद करता है तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तियांग कहते हैं, ठीक है डैड। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह को तियांग तैयार होकर जंगकुक के घर चले आते हैं। जंगकुक के मेंशन आने के बाद उस मेंशन को देखकर तियांग की आंखें बहुत ही चमकने लगते हैं क्योंकि तियांग ने इससे पहले इतना बड़ा मेंशन कभी नहीं देखा है। और जैसे ही गिरेज पर जाता है, इतने सारे कार को देखकर तियांग बहुत ही शौक हो जाता है, आखिर एक इंसान की इतने सारे कार कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर तो 20 से भी ज़्यादा कार होंगे, बहुत सारे कार हैं और एक एक कार की कलर भी बहुत अलग है और बहुत ही ज़्यादा कूल है। तियांग सारी कार को साफ करने के टाइम पर वो सारी कार को बहुत ही अच्छे से देख रहा था। तियांग बहुत ही थक जाता है, इतने सारे कार वो गिन भी नहीं पा रहे थे, बार बार भूल जा रहे थे, इतने सारे कार है। जंगकुक गैरेज पर आ जाते हैं। जंगकुक यहाँ पर डिसाइड करने के लिए आया था कौन सा कार ज़्यादा क्लीन है, उस कार को लेकर बाहर घूमने के लिए जाएगा। लेकिन जंगकुक देखते हैं सारे के सारे कार चमक रहे थे और तियांग वो उसके सामने आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम? तियांग भी जंगकुक को कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सॉरी। जंगकुक बोलते हैं, क्या? तियांग बोलते हैं, थैंक्स। वो मैंने कल आपको थैंक्स नहीं कहा ना, इसलिए आपने मेरी इतनी मदद की। जंगकुक बोलते हैं, इट्स ओके,
क्योंकि मैंने ही गलती किया था इसलिए। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने मुझे बिना बताए ही वहाँ से चला क्यों गए थे? त्याग कहते हैं वो मेरे घर पे जाना ज़रूरी था, मेरे डैड बीमार है ना इसलिए, और मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मुझे इन सारे कारों को क्लीन करना था, मैंने अच्छे से कर दिया है ना। जंकुक बोलते हैं तो तुम आरएम अंकल के सन हो? त्याग कहते हैं हाँ, वो यहाँ पर काम करते थे और मैं उनकी जगह पर आया हूँ। वो अब बीमार है। क्या आप जीवन जंकुक हो? जंकुक बोलते हैं हाँ, तुम्हें मेरा नाम भी पता है, लेकिन देखो मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ। ओ शिट, मैं भूल कैसे सकता हूँ? डैड ने तुम्हारा नाम तो बताया था, शायद तुम्हारा नाम किम त्योंग है। त्याग कहते हैं यस। जंकुक बोलते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। त्याग कहते हैं क्या आपको पसंद आया? जंकुक बोलते हैं हाँ बहुत पसंद आया। त्याग कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप मेरे साथ इतने अच्छे से बातें करोगे, जबकि आपको पता है कि मैं आपके घर के नौकर हूँ। जंकुक बोलते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ मैं थोड़ा सा घमंडी सा हूँ, लेकिन मुझे लोगों को इतना नीचा दिखाना नहीं आता है। और हाँ, मैं सिर्फ अपने कार से प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान से नफरत करता हूँ। अब तुम्हारे डैड की तबीयत कैसा है? त्याग कहता है पहले से बेटर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा उनको ज़्यादा काम नहीं करने के लिए, और इतने सारे कार हैं तो मुझे लगता है जब तक डैड पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है मैं ही सब कुछ क्लीन कर लिया करूँगा। क्या आपको ये सब कुछ पसंद आया? जंकुक बोलता है हाँ बहुत पसंद आया, और हाँ तुम्हें हर रोज़ सारी कार को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, जिस दिन मुझे जो कार चाहिए होंगे मैं तुम्हें बोल दूँगा। त्याग कहता है ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जंकुक के डैड ये सब कुछ सुनकर बहुत ही शौक हो जाता है, क्योंकि जंकुक हर रोज़ अपनी सारी कार को क्लीन देखना चाहता है, लेकिन वो आज कुछ अलग ही बातें कर रहा था और त्याग को जितना हो सके काम कम करने के लिए बोल रहे थे। तो फिर जंकुक के डैड वो आरएम से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। आरएम मिस्टर जून को देखकर शौक हो जाते हैं और कहते हैं मिस्टर जून आप मेरे घर पर आओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या त्याग ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो? अगर उसने कुछ गलती कर दिया है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया है? मिस्टर जून कहते हैं आरएम चुप हो जाओ, इतना बातें क्यों कर रहे हो? अपना ध्यान रखो और रेस्ट करो। त्याग ने कुछ नहीं किया, तुम्हारा बेटा तो बहुत ही काबिल तारीफ है, उसने बहुत ही अच्छा काम किया है और मेरे बेटे को खुश कर दिया, और मुझे लगता है तुम्हारा बेटा ही है जो मेरे जंकुक को खुश रख सकता है और जंकुक की दिमाग को भी ठंडा रख सकता है। तो मैं तुमसे कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद तुम शौक हो जाओगे। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? और मुझे लगता है ये सुनने के बाद तुम ठीक भी हो जाओगे। मिस्टर जून की बातें सुनकर आरएम शौक हो जाते हैं, आखिर वो क्या बोलना चाहता है। तो फिर मिस्टर जून कहते हैं आरएम मैं तुम्हारी सन त्याग की हाथ मांगता हूँ मेरे सन जंकुक के लिए। मैं चाहता हूँ तुम्हारी त्याग की शादी मेरे जंकुक से हो जाए। क्या तुम्हें इससे कोई इतराज़ तो नहीं है ना? आरएम खुश होकर रोने लगते हैं और कहते हैं क्या मैंने ऐसा क्या पुण्य कर लिया है जिसकी वजह से मेरे त्याग को इतना अच्छा घर मिलने वाला है? तो मिस्टर जॉन कहते हैं रोना बंद करो, ये तो खुशी की आंसू है मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी है अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि त्याग तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है और तुम्हारा लड़का बहुत ही अच्छा है, मुझे वो बहुत पसंद है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसके सन है। और तुम एक नौकर थे मेरे घर पर, मैंने कभी तुम्हें अपना नौकर नहीं माना है आरएम, तुम हमेशा मेरा फैमिली मेम्बर थे और रहोगे। मिस्टर जॉन जंकुक को घर आकर बोलते हैं जंकुक तुम्हारी शादी मैंने तय कर दिया है और तुम्हारी शादी 2 दिन में होने वाला है। जंकुक कहते हैं क्या? लेकिन मैं शादी इतनी जल्दी नहीं कर सकता हूँ, मुझे शादी करने के लिए थोड़ा सा सोचना होगा। मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ क्या वो भी मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। मिस्टर जून कहते हैं तुम किसके बारे में बोल रहे हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जिसकी शादी तय किया है तुम्हें उससे ही शादी करना होगा। और उसके बाद जंकुक की शादी त्याग के साथ फोर्सफुली करा देता है। जंकुक नहीं जानता है कि इसकी शादी त्याग के साथ ही होने वाला था। जैसे ही जंकुक को पता चलता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और त्याग को हक कर लेता है और कहता है थैंक गॉड डैड ने मेरी शादी तुमसे तय किया है, क्योंकि मैं तुमसे ही शादी करना चाह रहा था। डैड आपको कैसे पता चला कि मैं उसको पसंद करता हूँ? मिस्टर जून कहता है मैं पहले दिन में ही समझ गया था, जब तुमने उसको कहा तुम्हारी सारी कार को क्लीन ना करने के लिए, और मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन लिया था तो मुझे समझ में आ गया था, और डॉक्टर ने भी मुझे कॉल करके बोल दिया है।
और इसीलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों की शादी करा देता हो, तुम्हें बिना कुछ पूछे ही। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज रहा, क्या कहते हो? तो फिर जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं और बहुत ही डीपली और हॉट वाला किस कर रहा था। मिस्टर ज्यून अपनी आइस पर हाथ डालते हुए बोलते हैं, सब लोग पीछे की तरफ घूम जाइए, क्योंकि मेरा सन तो अब रुकने वाला नहीं है। वो अपने पार्टनर के साथ और भी ज़्यादा हॉट होने वाला है। तो आप लोग दूसरी तरफ देखिए। और यहाँ पर जंगकुक सच में त्यांग के साथ बहुत ही हॉट हो रहा था। जंगकुक त्यांग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसको बेडरूम में लेकर जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको किस करने लगते हैं। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप अपनी नौकर से शादी करोगे। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम मेरा नौकर नहीं हो, तुम मेरे इनोसेंट हस्बैंड हो। आई लव यू त्यांग। त्यांग कहते हैं आई लव यू टू। उसके बाद दोबारा से किस करने लगते हैं। सो गाइस, मैं इस वन शॉट को यहाँ पर ही देन करता हूँ। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय।